अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं खड़ी हूँ भुट्टो पॉइंट पे, लेकिन ये सिंध नहीं है, ये मेरा अपना खैबर पख्तूनख्वा है। खानसपुर इज़ रिलेटिवली क्वाइटर। सो गलियात अगर आप आते हैं तो ये ज़रा कम कंजेस्टेड है, लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, होटल का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, सफाई बहुत अच्छी है। लेकिन सैडली अयूबिया चेयर लिफ्ट्स की बंद होने की वजह से और सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी कमी बेशी यहाँ पे रह गई है। इसलिए यहाँ पे जो इन्फ्लक्स है टूरिस्ट्स का वो उसकी वजह से थोड़ा सा होटल बिज़नेस सफ़र किया है। आज हम बात करेंगे होटेलियर से, हम बात करेंगे मकामी लोगों से, हम टूरिस्ट से बात करेंगे और आपको यहाँ की रिसोर्सेज और लैक ऑफ रिसोर्सेज भी बताएंगे। एक बार फिर सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ। अच्छा बासी साहब, ये हस्पताल की जो बिल्डिंग है वो तो उधर से शुरू हो रही है और अभी तो काफ़ी और एरियाज़ हैं, लेकिन ये वीरान पड़ी हुई है। मैम ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 1880 की बनी हुई ये बिल्डिंग है। पहले अच्छा। बड़ा अच्छा हॉस्पिटल होता था, यहाँ पे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी। अच्छा। इस तरह का होता था, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी टाइम से इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई और ये इतनी एक तारीखी जो बिल्डिंग है इसको नज़रअंदाज किया गया। अब यहाँ पे आप देख लें कि इतनी वसी जगह पे क्या कुछ नहीं बन सकता। एक मेडिकल कॉलेज बन सकता है और यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये देखें ये गाड़ियाँ तो पड़ी हुई हैं कि सिर्फ बहबूद आबादी वाली गाड़ी पड़ी है। जी जी, ये आजकल चूँकि मोबाइल क्या कहते हैं हेल्थ यूनिट्स का ज़माना है, लेकिन ये क्यों वीरान है? आगे वो अच्छा पोस्टर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना जो जिसको आप फैमिली प्लानिंग कहते हैं, ये जो जच्चा बच्चा वाली जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी, ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर तो मौजूद हैं। बदकिस्मती से अद्वियात की कमी है यहाँ पे और मशीनरीज का तो वो भी एक्सरे मशीन्स ख़राब हैं, कुछ अच्छा। और इस तरह के मामलात हैं। डॉक्टर्स तो हमतन हैं, ठीक है। ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अद्वियात की कमी नज़र आएगी। अच्छा, फिर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे कितनी बड़ी जगह पे है और इतना ये खूबसूरत यहाँ पे बिल्डिंग भी है। हाँ, ये बिल्डिंग बिल्कुल सही पक्की बिल्डिंग है। प्रोबेबली आजकल जो इमारत बनती है उनसे बहुत अच्छी है, सिर्फ इसको आबाद करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हाँ, आबाद करने की ज़रूरत है। जी। तो इसको थोड़ा छत वत थोड़ा सा ठीक कर ले किया जाए। जी। ये एक तारीखी बिल्डिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब जी जी, होंगे? डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा, डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर जावेद साहब आप यहाँ पे डॉक्टर हैं और आप अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फात से। अस्पताल तो आपका काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा है। जी बिल्कुल, रकबे के हिसाब से। 186 कैनल। अच्छा डॉक्टर जावेद, आपका ये अस्पताल है, इतना खूबसूरत बिल्डिंग है, मुझे प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्यारा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो व्हील चेयर भी पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है कोई अंग्रेज़ों के एंटीक कॉलोनियल ज़माने से। ओपीडी ब्लॉक आपके पास है, जी। तो वार्ड्स आपके पास कौन कौन से हैं यहाँ पे? वार्ड इधर हम इमरजेंसी पेशेंट डील करते हैं, ठीक है। रिटेन करते हैं पेशेंट को तकरीबन अराउंड अबाउट 12 आवर्स के लिए। ठीक है। ऐसे वो 24 आवर वाले एडमिशन नहीं। अच्छा। जो ट्रामा के पेशेंट आते हैं, जो एक्यूट इमरजेंसी मेडिकल और सर्जिकल की इमरजेंसी आती है, तो वो फर्स्ट एड के लिए फॉर मैक्सिमम 12 to 14 आवर वही पेशेंट हम रिटेन करते हैं। अच्छा। अगर ज़रूरत हो बाद में तो फिर हम उसको जो है एबटाबाद या DHQ में रेफर करते हैं। ठीक है, तो सबसे नज़दीक DHQ कहाँ है? एबटाबाद वाला। अच्छा, तो एबटाबाद तो 1.25 घंटा तो मेरा ख्याल लगेगा अराउंड। लेकिन अल्ट्रासाउंड भी है आपके पास, लेबोरेटरी भी है, OPD भी है, तो लिटर आपका जो RTI है उसको ज़्यादा डील करते होंगे। ठीक है, यानी कि रोड ट्रैफिक कोई गिर गया, यहाँ तो बारिश भी ऐसे हो गए, स्लिप हो गए, टूरिस्ट है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस अच्छा। पेशेंट भी ज़्यादा आते हैं, डील करते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि क्योंकि इमरजेंसी आपने कहा ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए, तो कुछ BHUs पे हम गए, उन्होंने कहा जी कभी टेटनस की वैक्सीन
कम हो ऑन जाती एंड है? ऑफ शॉर्ट हो जाती है। अच्छा, तो आपको क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो? क्योंकि ज़ाहिर है मकामी कितना आबादी होगी, 1.25 लाख तक तो आबादी होगी। जी बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल। क्या चीज़ है जो यहाँ पे सपोर्ट की आपको ज़रूरत हो? ये सच बेसिक नीड्स जो है जो हर हॉस्पिटल की ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसमें कभी मेडिसिन की शॉर्टेज है, ठीक है। वो कभी कभी आ जाती है। अच्छा। बाकी इमरजेंसी मेडिसिन है उसमें गवर्नमेंट की साइड से भी शॉर्टेज है, वो अच्छा। कभी कभी हम फेस करते हैं। अच्छा, बाकी इधर जो बेसिक प्रॉब्लम है जी जी, वो हमारी बिजली का मसला है। बिजली का मसला है, हाँ। बैकअप नहीं है हमारा। अच्छा, इधर बिजली जिस तरह से यहाँ के मकामी लोग हाँ। को ज़्यादा इलम है, बिजली जब जाती है, मौसम वेदर प्रॉब्लम है, इधर ज़्यादा बारिश होती है तो फिर 6 घंटों के लिए बिजली 6 घंटों हमारा जो बैकअप है वो मैक्सिमम 2 और 3 आवर्स के लिए सपोर्ट हमें कर अच्छा, देता है, बैकअप दे तो देता है। अस्पताल के लिए तो बिजली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल, ज़रा अल्ट्रासाउंड नहीं बुनियादी, चल सकता, basic need, एक्सरे नहीं basic चल। need, अच्छा, basic आपकी need। रेफ्रिजरेशन नहीं चल सकती? बिल्कुल बेसिक नीड। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा है बिजली ज़ाहिर। का। और फिर दूर भी इतना है कि जी, आपका अभी हमारी डिमांड गई हुई है अच्छा। ट्रांसफार्मर की अलग, अच्छा, वो मीनवाइल कह तो रहे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा। कि हो जाएगा। तो प्लीज़ ये सिविल अस्पताल खानसपुर को जल्दी एक्सपेडाइट करें, इनको ट्रांसफार्मर दें, बिकॉज ज़ाहिर है जो भी आपके पास वैक्सीन होगी या मेडिकेशन होगी वो ऑफ भी हो सकती है। इसको लैब है, ये हमारी चलिए लैब, जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लेबॉर्ट्री इंचार्ज है जमाल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इधर यहाँ पर जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है ठीक है। वही हम जो है अच्छा, डेली बेसिस पे करते हैं। क्या मतलब यूरिन और ब्लड सैंपलिंग यूरिन, होते हैं? ब्लड, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा, सीबीसी। अच्छा। स्टाफ आपके पास कितना है? आपको स्टाफ और हमारा ज़रूरत है और बिल्कुल है ना? शॉर्टेज है स्टाफ की। कितना आपकी कितनी सीटें खाली हैं? तकरीबन हमारा स्टाफ इधर 17 बंदे टोटल, जिसमें 5 डॉक्टर्स है, एक अच्छा। WMO है, एक डेंटिस्ट। बाकी हमारा जो है सपोर्टिंग स्टाफ है, एक फार्मेसी इंचार्ज, ठीक है। लेबॉर्टरी इंचार्ज तो है, कितने- रेडियोलॉजिस्ट। कितने लोग चाहिए होंगे आपको? स्टाफ देखिए देखा जाए तो हमारी यहाँ पर पोस्टें खाली भी है। अच्छा, कितनी पोस्टें खाली वो हैं? 18 की, 19 की। अच्छा, 1-2 बंदे वो हमारे सीनियर जो SMO काम करते हैं, वो ठीक भी है। हमारी लेबॉर्टरी में भी, क्योंकि जगह है, मॉर्निंग में चलती है। ठीक तो है। ये अगर स्टाफ ज़्यादा हो तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते बिल्कुल, हैं फॉर ऐसा। होल डे, ठीक है। और ऐसा। इवन ज़्यादा हो तो फॉर नाइट टू। अच्छा डॉक्टर जावेद, आप यहाँ पे कब से हैं? मेरे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। Since अच्छा, 2020। आप तो सौती जी, बुनेर जी, से लग रहे हैं जी, मुझे। जी। तो आप जब यहाँ पे आते हैं और ज़ाहिर है जिन लोगों को नहीं पता, लेकिन बुनेर स्वात ज़रा नज़दीक है मेन हाईवे के भी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे आप कैसे सेटल करते हैं? मतलब क्या आप 4 साल रह कैसे गए हैं? लोग तो भाग जाते हैं, मेरा मतलब ये है। बस गुजारा करने वाले कर जाते अच्छा, कमिटेड है। हाँ, Committed। लेकिन मुश्किल हमारा है। फील्ड ही है सर। लेकिन आपकी मतलब मैं ज़ाती वो पूछ रही हूँ कि रिहाइश फैमिली ये वो मुश्किल है। फैमिली है, मतलब हाँ। वो अक्सर अकेले आना होता है, क्योंकि यहाँ पर वही बात ये सिक्योरिटी के मसाइल, हॉस्पिटल की बाउंड्री वाली है, बाकी आप जिस तरह से आसपास जंगल देख रही है, हाँ। तो इधर जो है ना फैमिली के साथ आना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये एक्सरे रेडिएशन है आपकी। अच्छा, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये एक्सरे आपका, अच्छा बड़ा अच्छा कुशादा कमरा है आपका। और आप यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैम मेरे 4 ईयर हो गए। 4 ईयर हो गया जी मैम। तो एक्सरे मशीन काम कर रही है? मैम ये अनफंक्शन हो गया आसमानी बिजली की वजह से। अच्छा, आसमानी बिजली गिरी थी, कब तो हुआ इसके ये तकरीबन 7 मंथ हो गए मैम। 7 महीने से जी, खराब जी, पड़ी है? मैम। 7 महीने से। और एक्सरे मशीन तो मतलब काफ़ी ठीक ठाक भी है, दिखाएं ज़रा। ये नहीं है बिल्कुल मैम। हाँ, लेकिन 7 महीने से मतलब एक्सरे नहीं हो रहा, जी जाहिर है मैम नहीं हो रहा है। अच्छा, वही मैं हैरान थी कि बिल्कुल मतलब वो कोई, तो ये 7 महीने से ये जो मशीन है ये ख़राब पड़ी हुई है। जी मैम। अच्छा, आसमानी बिजली ने वो इसमें इस तरह काम किया है कि हमारे बड़े इंजीनियर भी इस पे नहीं समझ रहे। लाहौर से बंदे आए थे। तो जो ये ऐसी मशीन है जिसे हमने छोटी जी। सेंट्रीफ्यूगल वाली जो जी, होती जी। है, उनके साथ भी स्टेबलाइजर यहाँ तो फ्रिज के साथ भी लगाना पड़ता जी, है। जी, जी। ये तो बड़ी कॉस्टली इक्विपमेंट है। स्पेशली मसला इसका ये है कि इसका अर्थ नहीं था ना। अर्थ नहीं वो था। कह रहे हैं कि इसको बाद में अर्थ लगाएंगे, लेकिन इसके लिए कराची से पार्ट्स इन्होंने मंगवाए, वो आएगा तो इतनी उसमें एक्सपेंसिव मशीन को अर्थ ही नहीं किया। बस ये तो उनकी कमजोरी थी। हमारे DHO साहब ने ऐलान के बहुत जोर इस पे लगाए। DHO साहब ने कितनी बार DG साहब को लेटर भी भेज दी। यामी बाबू क्रेसी चल रही है, खुदा का वास्ता है। ये पहाड़ी अगर मैं गिर जाऊँ इधर, आप मेरा फ्रैक्चर कैसे टेस्ट करेंगे? एक्सरे है कि नहीं? मुझे अयूब कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा, तो है ना? है ना? जब नहीं है तो लाज़िम। मैं तो रोज स्लिप होती रहती अल्लाह ना हूँ। करे। सोचे कि
अच्छा, ये पेशेंट से बात कर सकते हैं? जी। अच्छा, पेशेंट से भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से आया। अच्छा, गुजरांवाला से आके खानसपुर में बीमार हो गए, क्या हुआ है? हाँ, इधर को पानी का कोई कमी बेशी हो गई है, पेट खराब हो गया? पेट खराब, डायरिया अच्छा। हो गया था, वॉमिटिंग हो रही थी रात। अच्छा अच्छा, कल रात आए हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो तो आते ही इधर आपकी तो हॉलिडे खराब हो गई है। बहुत तबीयत खराब थी। अच्छा। इनकी मेहरबानी है, इन्होंने बहुत ताउन किया मेरे साथ। अल्लाह करे आपको जल्दी आप सेहतयाब हों। बाकी हॉलिडे आप कैसा लगा वैसे खानसपुर आपको? खानसपुर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी। फैमिली के साथ आए हैं आप? जी जी, फैमिली के फैमिली के साथ आए हैं। अच्छा, फैमिली बेचारी परेशान हो गई होगी। बहुत परेशान है। अच्छा चलें, लेकिन यूर इन सेफ हैंड्स, अल्लाह आपको शिफा दे। कोई खास खातिर खा डेवलपमेंट हुई है? ये पानी का मसला थोड़ा सा हल हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं 10-15%, 20%, लेकिन उस तरह सड़कों मसला हल नहीं पर- हुआ जिस तरह हमसे वो तवक्को टैक्स कर- ले रहे हैं, अच्छा। तवक्को कर रहे थे। क्या टैक्स लेते हैं आपसे? मेरे पास वो शायद वो रसीद कहीं पड़ी हुई हो, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये सफाई का लेते हैं पर ईयर। अच्छा, इसी तरह GDA? 4-5, जी ये चार- GDA लेती है? जी जी, और अच्छा, जो लोकल कम्युनिटी है उससे भी, और जो बाहर की कम्युनिटी है उनसे भी। ठीक है। लेकिन पानी का मसला उस तरह हल नहीं हुआ है, सफाई का मसला इतना हल नहीं, चूँकि मेन रोड पे तो वो करते हैं, लेकिन जो लोकल रोड है ना, तो वो लोकल रोड उस तरह सही तरीके से बनी हुई हैं, और ना कोई सफाई का सिस्टम है, ना पानी का मतलब माकूल सिस्टम है। देखें ना, ठीक है। अगर 5 दिन के बाद आपको 1 घंटे, सवा घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए पानी मिलता है, तो वो पानी मिलना नहीं होता है, Absolutely. क्योंकि यहाँ से आप भी आए होते हैं, जो हमारे लोकल कम्युनिटी है वो भी लोग बाहर से आते हैं, ठीक मतलब गर्मियाँ गुजारने के लिए। जी जी फिर इस हमारे साथ एक गली बाजार है, जी। उसमें तो पिछले 2 महीने से बिल्कुल पानी की बूंद भी नहीं है। हमारी बहनें माएँ वो इधर से आके यूबिया से या नीचे गांव से लेके आते हैं पानी, तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जहाँ मिठाई देखती हूँ मैं तो रुक जाती हूँ। कैसे चल रहा है कारोबार आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? जी जी जी। अच्छा, आपको लगता है कि ये मैं एक और भाई से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी हो गई है। इंट्रोड्यूस हुआ है हाँ जी। एक्चुअली खानसपुर, आई थिंक सो, मेरी समझ के मुताबिक जो मैं सोचता हूँ कि जो पिछले लास्ट 3 या 4 या 5 ईयर्स हैं उसमें हाँ। खानसपुर काफ़ी इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा और बुनियादी वजह है सोशल मीडिया से वायरल होना अच्छा, इनका। लेकिन यूबिया चेयर लिफ्ट के बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि चेयर लोग लिफ्ट से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा तकरीबन हमारे बिजनेस को 70% फ़र्क जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन खानसपुर का जहाँ तक इंट्रोड्यूस होने का ताल्लुक है, ये लास्ट 2-3 ईयर्स में अच्छा। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, अच्छा। जिसकी वजह से कस्टमर जो हमारे पास आ रहा है वो बिल्कुल नया आ रहा कि है। और बड़ी रिस्क में एंट्रेंस, इजाफा जो हो। बहुत बड़ी एंट्रेंस है, वो चेयर लिफ्ट का बंद होना है। अगर ठीक है। चेयर लिफ्ट स्टार्ट हो गई तो ठीक है। नियर बाई जो जितनी भी हमारी नदियाँ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो अयूबिया बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा। जबरदस्त। जनाब जी जी, कैसे चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह सोना का- चल रहा है? सोना चल रहा है जी। कोई मसला मसाइल? कोई मसला मसाइल आखिरी नहीं है। जान से बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है जी। बिजली पानी कोई मसला? बिजली दा मसाइल है। ठीक है। बिजली की जड़ा बिल है वो बहुत ज्यादा आंदा अच्छा। है, और दूसरी गल ये है कि लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ओके। उसने विच फिर असां दा एक्सपेंस जड़ा है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है। जनरेटर वगैरह चलता है। ठीक है। फिर असी कस्टमर सहूलियात ना दे सकते। अच्छा, तो जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, वो इस साल सीजन में कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? पिछले साल के निस्बत अभी तक तो सीजन का वो माहौल नहीं है। अच्छा, क्यों? पिछले साल उनको पता चल गया होगा ना यूबिया चेयर लिफ्ट बंद है। नहीं, इस साल भी बंद है वो तो। हाँ, लेकिन उनको पता चल गया है ना? ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जो कस्टमर आते हैं हमारे पास इंशाल्लाह खाना पीना करते हैं और इंशाल्लाह मुतमईन होकर जाते हैं। ठीक है। उनके लिए तो खासकर बना हुआ है, लेकिन जो स्कूल बच्चों के जैसे बॉयज़ का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, जी, जी। मुतमईन है उससे स्टैंडर्ड? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो स्कूल्स बने हुए हैं स्पेशली खानसपुर में, जी। तो यहाँ से बाहर से भी लड़के आके यहाँ पे हॉस्टल की सहूलत मौजूद है। अच्छा। बाहर से आके तालीम हासिल करते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह खानसपुर के जो है तालीम का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, और आप खानसपुर के मकामी हैं? जी, मैं खानसपुर का तो मकामी नहीं हूँ, के साथ बाड़ियाँ बाजार है अच्छा, मेरा। बढ़िया। मतलब के इसी पीके में ही आते हैं। एरिया जी, के है जी, ना? जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ा ज़बरदस्त जनरल स्टोर है आपका और जी सब कुछ ये है यहाँ पे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कब से आपका स्टोर और कितना मतलब आपका कारोबार, अगर मैं पूछूं कि अच्छा चल रहा है या नहीं थोड़ा सा कम हुआ माशाल्लाह, है? नहीं अच्छा चल रहा है। अच्छा। जी, तो कोई फ़र्क आया पिछले सीज़न से इस सीज़न में? फ़र्क तो है पिछले और इसमें। अच्छा, क्या फ़र्क आया जी, है? तकरीबन चीज़ों का मसला है और टूरिस्ट भी कम आ रहे हैं। टूरिस्ट कम आ रहे हैं, वजह क्या है? वजह महंगाई। महंगाई। जी अच्छा, तो महंगाई तो आपको भी लड़ी होगी, है जाहिर ना? बात है, वो सबके लिए है। हाँ। ऐसी बात नहीं। तो कैसे गुजारा हो रहा है? कारोबारी शख्स के लिए तो बड़ा
मसला है? यहाँ पे तो है मसला, हमारी दुकानें जो 6 महीने तकरीबन ओपन रहती हैं, ठीक 6 है। महीने के बाद सीजन खत्म हो जाता सीज़न है। भी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। टूरिस्ट जो है और टूरिस्ट आके आपसे शॉपिंग करते हैं, ज़ाहिर ज़रूरत की हर चीज़ है यहाँ पे, जी जी और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वो अपार्टमेंट्स के स्टाइल में भी हैं, जी। तो ज़ाहिर है कुछ खाना पकाना भी थोड़ा बहुत, कोई नूडल्स शूडल्स वगैरह जी, लेते जी, जी। जाते होंगे। तो अक्सर जो टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अगर आप बाहर चले जाएं जी। तो टूरिस्ट एरिया में जो प्राइस होती है ना टूरिस्ट के लिए, सियाह के लिए बहुत ज़्यादा होती है। आपका कैसा है? नहीं, हमारी प्राइस एक है मकामी के लिए और मेरे लिए एक है। जी जी। खैर मैं तो बिल्कुल। मकामी हूँ। जी। अच्छा ये बताएं कि मकामी होने के, आप मकामी हैं ना यहाँ के, जी। क्या मसाइल आपने देखे हैं? मतलब आपको लगा है कि पिछले 20-30 साल में कोई बेहतरी हुई है, कोई पसमानदगी हुई है, कोई मसला, कोई यहाँ पे दिलाना तो शिकवा करो? मसला ये है कि मसाइल ही मसाइल मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइल हैं। अच्छा। वजह ये है कि क्या जो यहाँ- मसाइल हैं? यहाँ पे मसाइल हैं तालीमी, मेडिकल का है, अच्छा, और मेडिकल तो मैं हस्पताल देखा ही हूँ। अच्छा, अस्पताल तो है लेकिन उसमें मशीनरी कुछ भी नहीं है, मशीनरी तो है, बंदे मतलब आमला भी नहीं है। मुलाजिम नहीं है, अद्वियात का मसला है, वो मैं कर आई हूँ। ये बताएं तालीम का, आपने कहा तालीम, आपके इधर माशाल्लाह फैमिली है, जी, बच्चे, जी। तालीम का क्या मसला है ज़रा बताएं तो। तालीम का मसला ये है कि देखो आप स्कूल का विजिट करें, जी जी वहाँ पे आप सारी चीज़ें देखें जी। क्या मसला है। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इसी स्कूल में। इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हैंडीक्राफ्ट्स की आपकी दुकान है, मेन खानसपुर का ये शॉपिंग एरिया आप कहें टूरिस्ट का? जी जी। ये मैं हर तरफ देख रही हूँ, बाहर से आए हैं या नहीं, ये लोकल मरी की मेड है। पक्की बात है? जी जी, पक्की अच्छा, बात है। इम्पोर्टेड नहीं है? वेरी नहीं, गुड। import अच्छा, ये नहीं। मैंने एक नई चीज़ इस दफ़ा देखी तो मैंने कहा ओह ये कहीं चाइनीज़ चीज़ें तो नहीं है, मरी में नहीं, बनते नहीं, ये हैं? मरी में बन रही है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि काफ़ी और भी हैंडीक्राफ्ट है, कैसे चल रहा है आपका कारोबार? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, बहुत अच्छा। अच्छा चल रहा है जी जी। अच्छा, आप साबिर हैं या वाकई अच्छा चल नहीं रहा नहीं, है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अच्छा चल रहा है। इस सीजन में कोई पिछले सीजन से फर्क आया है? पिछले से कम है, टूरिस्ट तो क्यों इस ये दफा सब क्यों कम कह है। रहे हैं मुझे कि पिछले से? इसलिए कमी है कि यहाँ पे अभी थोड़ी सहूलियात का फकदान है। अच्छा, क्या सहूलियात का? अभी यहाँ पे पानी का मेन इशू है। ठीक है, अगर लाइट चली जाए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट ठीक है। वगैरह। अच्छा, तो पब्लिक टॉयलेट्स वैसे स्याहों के लिए इतना कुछ सहूलियात नहीं है। अच्छा। जितने भी होटल्स हैं ये सारे टैंकर से पानी भरवा के लाते हैं। कराची की तरह जी, जी। टैंकर? अच्छा, जी, यहाँ पे यहाँ तो टैंकर- टैंकर पे पानी नहीं तो आता है। यहाँ तो जेर जमीन पानी है हमारी, नहीं, कैसी है, स्ट्रीम्स हैं, आबशार है, ये तो पानी का एरिया लेकिन है। देखिए ये बहुत सी जगह में ऐसी है जहाँ पे बोर नहीं है। अच्छा, आप ये बाजार का एरिया ले लें, इस एरिया में पानी के ये ज़ेर ज़मीन पानी नहीं नहीं है। लेकिन जो टूरिस्ट एरिया है, ख़ास तौर पे जो GDA है या हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा का एक जोर नहीं रहा, एम्फेसिस रहा है कि जी टूरिज़्म बढ़ाना है, सयाहों को लाना है। लोग तो बहुत खानसपुर पे लोग लाहौर कराची से मरते हैं आने के लिए, तो ये क्यों इस पे फोकस नहीं देखिए हुआ? सबसे पुरसकून ये स्पॉट है, जी, लेकिन यहाँ पे पानी की किल्लत, आपको तीसरे चौथे दिन पानी खुलता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे, और आपके इस हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से जो हमारे कारोबारी तबके की और जो ख़ास कर टूरिस्ट एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मकामी लोगों के भी वही प्रॉब्लम्स हैं। पानी ऑब्वियसली सबसे बड़ा मसला है, बिजली नहीं होगी तो ज़ाहिर है आपकी सेल भी नहीं हो सकती, टूरिस्ट को भी दिक्कत है, मकामी लोगों को भी दिक्कत है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात लगी है वो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो ये सारी बातें काबिले तवज्जो हैं एंड शुड बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, GDA को भी सोचना चाहिए इसके बारे में, और लोकल जो कारोबारी तबका है, मकामी तबका है, शायद उसको भी इकट्ठे होकर इसके ऊपर एक इफ़ेक्टिव कंप्लेन करनी चाहिए। जनाब वक्त हुआ है जिरगे का, और हम खानसपुर के जो मकामी लोग हैं जिनके कंसर्न्स हैं, कम्युनिटी के साथ हम बैठे हैं, बात करेंगे मसाइल के ऊपर। हमने आपको सारे एरियाज़ तो दिखा दिए हैं। ताहिर अब्बासी साहब, आपका माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत होटल भी है, आप होटल एसोसिएशन में भी बहुत एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, और आपने आते ही हमें पकड़ लिया कि जनाब हमारे मसाइल और खानसपुर की जो होटेलियर इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ करें। बताएं कि मेन इशू क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे लिए सबसे पहले तो ये बड़े एजाज़ की बात है, और हम यकीनन दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये धरती है मेहमान नवाज़ों की, लैंड ऑफ नेचर इसे कहते हैं, ये अयूबिया खानसपुर को। तो यहाँ पे कुछ मसाइल हैं जहाँ लोग यहाँ पे इस खूबसूरत आबो हवा को देखने के लिए आते हैं, यहाँ इंजॉय करने आते हैं। तो हमारे मसाइल कुछ ऐसे हैं कि एक तो सबसे ज़्यादा इशू है हमें, जब भी आसमान पे थोड़े से बादल आ जाएं तो हमारी लाइट चली जाती है। हम इससे बड़े तंग हैं।
اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے. پانی کی انتہائی شارٹیج ہے, قلت ہے, اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈیلی کے 3 یا 4 ٹینکر آپ 15-16 ہزار کا ایک ٹینکر بنوائیں تو یہ پھر آپ کے جو ہے نا بڑا مشکل سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. پانی کا شارٹیج ہے, اخراجات آپ کے سیاپے بھی پڑتے ہیں, اس پہ پڑ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کا مجھے اتنی حیرت ہوئی ہے یہ بات سن کے. جگہ جگہ میں جا رہی ہوں اور میرا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم مطلب پانی تو ہمارے پاس ہے تو یہ کراچی تو نہیں ہے, اور ہم یہ ٹینکرز والا معاملہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو موجودہ ادارے ہیں جو حکومت کے انڈر ہے ان کے یہ نوٹس میں بات نہیں ہے. میں گاہے بگاہے ہم اپنے تفضات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. آلدو کہ ہمارے پاس 2 لائنیں بھی ہیں اس کی پائپ جو پانی کی جی ڈی اے کی طرف سے, لیکن وہ کبھی ہفتے میں آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کے لیے دیتے ہیں جو سفیشینٹ نہیں ہوتا. وہ بمشکل سٹاف کے لیے پانی بھرتے ہیں. پورا ہفتہ آدھا گھنٹا, بس آدھا 35 منٹ یا 40 منٹ, وہ بھی آدھی انچ کی لائن ہوتی ہے جو یقیناً ٹورسٹ کے لیے پرپز کے لیے تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. بے تاشا ٹیکس ہم پے کرتے ہیں. اچھا, ہم کتنا پہ ٹیکس پے ٹیکس کرتے ہیں؟ کی ایسی جلگار ہے کہ 3-4 قسم کے ٹیکس پے کرتے ہیں. اچھا, ہم وہ عظیم صاحب آپ کو ڈیٹیل پوری بتائیں گے کیونکہ عظیم صاحب اس کو بڑے کلوز اس کو دیکھ رہے ہیں. تو پانی آپ کا مسئلہ آ گیا, اور ایک تو آسمانی بجلی اور لوکل بجلی نہ ہونا اور انفراسٹرکچر. عظیم بٹ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, لیکن سب سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ ہم کمیونٹی سے بات کریں, تو ہمارے پاس کمیونٹی کے بھی ریپریزنٹیو ہیں. آپ اپنا تعارف کرائیں جی. السلام علیکم, میں فدا عباسی میرا نام ہے. میں یہاں کا لوکل رہائشی ہوں, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ جو یہاں پہ آئے. تو مسائل تو اتنے زیادہ ہیں, کچھ طاہر صاحب نے بتا بھی دیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انگریز دور میں ہمارے 2 ٹینک بنائے گئے پانی کے, جن کو آج تک وہی استعمال کر رہے ہیں. اس سے آگے انہوں نے کچھ وہ نہیں کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے. پاکستان میں جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں وہ صرف عوام کو تنگ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, کہ اس کا جو ہے نا وہ پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے. جہاں کہیں بھی میں گئی ہوں انہوں نے کہا ادارے جو ہے نا ہمیں بس تنگ کرنے کے لیے آئے. چاہے ایف بی آر کا کوئی گلا کرے یا ہم لوکل آئے, تو ہر ایک نے مجھے جی ٹی اے کا کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو وہ عوام کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی کام کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ کوئی کام بھی کرے گا. اچھا, یہ بھی بتائیں کہ ظاہر خانس پور انگریزوں کے زمانے سے یہاں پہ ایک بڑی پیاری پائپ لائن بھی ہے, وہ بھی میرا خیال ہے, مجھے بتا رہے تھے طاہر صاحب کہ وہ بھی بند پڑی ہوئی, تھوڑا سا جو اس کا جو خوبصورت والا جگہ ہے جہاں 2 آبشار ہیں, آدھی چل رہی ہے. اچھا جی, تو وہ سیاح تو ظاہر ہے کہ مطلب اسی کی خواہش میں آتے ہیں. اسی کی خواہش میں ایوبیہ لفٹ آپ کی بند ہے, پائپ لائن آپ کی آدھی بند ہے. کریے تو پھر کی کریے. بس یہی مشکلات ہیں, باقی معاملات تو سارے جو ہے نا. تو مقامی جیسے آپ یہاں پہ رہتے ہیں, آپ کی فیملی ہوگی, بچے ہوں گے, ذرا بتائیں کہ یہاں پہ رہنے میں روزمرہ کے کیا مسائل ہیں؟ بس وہی کچھ گزارا ہی کرتے. اچھا, ہمارے یہاں پہ اسپتال جو ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. صحت کی سہولیات تو بالکل بھی نہیں ہے. حالانکہ اتنی سوڑی بلڈنگ ہے. جی, اتنی بڑی, وہ بھی میرا خیال ہے انگریزوں کے زمانے کی ہے نا, انگریزوں کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے. اور اس میں آج تک جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں. اچھا, اسکول ہے, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو آج یہاں پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ کالج بھی نہیں بنا. اچھا بٹ صاحب, یہ تو سارا جو نیٹی گریٹی ہے, میٹر کی ریڈنگز ہو گئیں, جو ریٹس ہیں, ذرا بتائیں. میں جہاں جہاں جا رہی ہوں یہ ایک مطلب لگتا ہے کہ میں بار بار جیسے نہیں ایک ریکارڈ پلیئر ہے نا, ٹوٹا ہوا ریکارڈ, وہ تو کیوں سنتے کیوں نہیں آپ کی بات. سب سے پہلے تمام جو احباب جو محفل ہیں, السلام علیکم, آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے آنے سے ہماری عزت افزائی ہوئی ہے, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور آپ پرٹیکولرلی ہمارے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اسپیشل شکریہ آپ کا اس کے لیے. آپ نے درست فرمایا ہے میڈم, یہ جو ہے نا وہ, بلکہ میں تو آپ کو نا اس کے جواب میں وہ غالب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے. آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اور لٹرلی خاک ہو گئے ہم. تو اب جو ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں میڈم, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تو شاید خاک میں مل جائیں. خواہش یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں یا ہمارے بچوں کے لیے شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں. طاہر صاحب نے ذکر کیا ہے ٹیکسز کا, ان کی
मैं तो समझता हूँ ज़रा नवाजी है कि इन्होंने 4 डिपार्टमेंट के हमसे टैक्सेस लेते हैं, जबकि एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं हाईलाइट करूँ तो नहीं आप बताएं, आज मैं चाह रही हूँ कि आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, ठीक है। कंजर्वेंसी चार्जेस देते हैं, अच्छा। वाटर चार्जेस देते हैं, बेड टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, डीम्ड इनकम टैक्स की तलवार लटक रही है हमारे ऊपर, फूड लाइसेंस लेते हैं, टूरिज़्म लाइसेंस लेते हैं, उसके अलावा इनकम टैक्स देते हैं। तो ये तो वो है जो हम डायरेक्टली कैश की सूरत में यहाँ पे पे कर रहे थे। तो ये अगर आप उंगलियों पे गिना तो 10 टैक्सेस मैंने आपको गिनवा दी हैं इंस्टेंटली गिनवा दी हैं। तो उसके बदले में हमें क्या रीपे किया जाता है वो आपको मतलब एक जनरल ओवरव्यू से अंदाजा तो हो मज़ाइका खेज बात है कि वाटर चार्ज ले रहे हैं तो वाटर नहीं है, कंजर्वेशन चार्ज ले रहे हैं तो लकड़, हर तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसकी बर्बादी चल रही है। बिल्कुल। बिजली मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जब हमारे पास कोई फॉरेन गेस्ट आ जाता है तो हमें उसको वेलकम तो बड़ी खुशी से करते हैं, लेकिन दिल जो है ना वो धड़कना शुरू कर देता है कि ऐसा ना हो कि अंदर जाने से पहले जो है ना वो लाइट ही बंद हो जाए और वो बेचारा हमारी शक्ल देखेगी, यार ये कहाँ पे मैं आ गई हूँ। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे पूरी रात लाइट नहीं आती। हमारे पास जो बैकअप सोर्स हैं वो 4-5 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जनरेटर की भी एक कैपेसिटी है, वो 5 घंटे चलेगा, 6 घंटे चलेगा, 8 घंटे चलेगा, 10 घंटे। लेकिन एनर्जी कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा है आपके डबल। आपके के लिए बताऊं कि जो हमारी कॉस्ट बिल्डिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होती रहती है। आप अंदाज़ा कर सकती हैं हम जिन मसाइल से गुजर रहे हैं, जितनी हमारी कॉस्ट जो है एफिशिएंसी ख़त्म होती जा रही है, तो हमें नेचुरली जो है ना वो प्राइसेस अप करना पड़ती हैं। मैं आपसे एक और चीज़ भी अर्ज़ करूँगा, हम जब बचपन में पढ़ा करते थे तो हम एक जो है ना स्लोगन सुना करते थे कि रोटी कपड़ा और मकान जो है ना वो बेसिक नेसेसिटी है। तो मैं अब ये इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया और मैं ये कहता हूँ अपने डिपार्टमेंट्स को कि रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई जो है ना वो बुनियादी ज़रूरत है। आप यकीन करें हमारी जो यूथ है ना वो होटल के अंदर चेक इन करने से पहले फेसबुक और टिकटॉक पे चेक इन करना ज़रूरी समझती है, और वाईफाई ना हो तो मतलब ऐसी बेचैनी आती है उनमें। आप यूथ की बात कर रहे हैं, मैं सारी रात चेक करती रही हूँ कि मेरा वाईफाई, हालांकि मेरे पास डिवाइस भी थी। तो ये तो एक बेसिक, अब मतलब आप तो लोग तो आते हैं जो सयाह हैं वो सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए आते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो वाईफाई जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम खुद, अब आपको पता ही है कि होटल भी जो है वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। हम होस्ट करवाते हैं दुबई से अपने सॉफ्टवेयर, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दफ़ा अंडरग्राउंड फाइबर बिछा दें ताकि दरख्त गिरने से जो तारें टूटती हैं वो मसला भी जो है ना लाइफ टाइम हल हो जाएगा, डिपार्टमेंट के मसाइल भी हल हो जाएंगे और हम भी खुश और टूरिस्ट भी खुश हो जाएंगे। साथ आपके एक सियासी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ गिले शिकवे करें तो हम सियासी नुमाइंदों से करें, हमें शौक़ है सियासी नुमाइंदों से बात करने का। अपना तारुफ कराएं जी, आप साबका नाज़िम भी रह चुके हैं यहाँ पे। असगर महमूद, लोकल कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, साबिक़ नाज़िम हूँ मैं भी आला का। मैं आपको इलाका की तरफ से खुशामदीद भी कहता हूँ। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए 4 अहम चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला इशू हमारे यहाँ पानी का है, और ये एक ऐसा मसला है कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप नीचे एक महल्ले से होकर आइए खानिसपुर से, गुज़श्ता तकरीबन 10 दिन पहले 1 माह तक वहाँ करबला का मंजर था कि पीने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं था। दूसरा अहम इशू बिजली का है। दर्द बढ़ता गया, जो दुआ की, आए दिन ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है। पहले हमें सर्दी में होता था कि बर्फ़बारी पड़ गई है, कहीं दरख्त टूट गया है, पोल टूट गया है, बिजली चली जाती थी। 1 साल से जब आसमान पर बादल का टुकड़ा नज़र आता है या कहीं कश्मीर के अंदर बादल गरजता है तो हमारे खानिसपुर और कुरबा गुजवार गलियात की बिजली चली जाती है। 4-4, 6-6 घंटे तक बिजली वापस नहीं आती। तीसरी अहम चीज़, आप विज़िट करके आई हैं हॉस्पिटल। लोग तरक्की करते हुए आगे बढ़े हैं, किसी ने कम किए, किसी ने ज़्यादा किए, किसी ने स्लो रफ्तार से, किसी ने तेज़ किए। हमारा इलाका तरक्की के लिहाज से पीछे ही चला गया है। आपके तवस्सुत से उम्मीद है कि ये आबाद मजबूत और कवी बनकर हुक्काम वाल तक पहुँचेगी। चौथी अहम चीज़ हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है। हमारे यहाँ नीचे गाँव खाली रियाला, वहाँ से आज बच्चियाँ 7,000 रुपया माहाना देकर स्कूल के अंदर आती हैं। 7,000 रुपया माहाना गाड़ी को देकर। अच्छा। और ये तालीम मिडिल और मैट्रिक तक है। अच्छा। मिडिल और मैट्रिक के बाद फिर जिसके पास वसाइल हों वो अब्टाबाद या रावलपिंडी का रुख करता है। तालीमी मैदान के अंदर हमारे यहाँ जितने स्कूल हैं
ہم نے متعدد مرتبہ کوشش بھی کی ہے, احتجاج بھی کی ہے, حکام ادارہ سے ملاقاتیں بھی, کسی بھی سکول کے اندر سٹاف موجود نہیں ہے. 50% یا اس سے کم ہے. ہمارے علاقے کے بے شمار لوگ علاقہ چھوڑ کر راولپنڈی, عبدالآباد منتقل ہو چکے ہیں. ان 4 اہم ایشوز پر توجہ دی جائے. اگر یہ 4 اہم مسائل حل ہو جائیں تو سیاحت بھی بڑھے گی, علاقے کی ترقی بھی آگے بڑھے گی, علاقہ آباد بھی ہوگا اور علاقے کی عوام پرسکون اور آسودہ زندگی گزار سکے گی. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اتنی مفصل طریقے سے آپ نے یہ بات کی, اور میں جو ایک نقطہ جو مجھے بہت سٹینڈ آؤٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ شاید آواز کو ہمیں ذرا متحد ہو کے ذرا بہت پختہ اور پراثر بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے بہت دلی افسوس ہوا کہ لوگ جو ہیں چھوڑ کے اپنا آبائی علاقہ جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اتنی خوبصورتی, اور آپ کی بالکل بات بجائے کہ پسماندگی کی طرف جا رہا ہے. عباسی صاحب آپ کی طرف جائیں گے. آپ کے گھر میں گئی تو مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ گھر ہونے کے باوجود, ایریا اپنا ہونے کے باوجود, محبت ہونے کے باوجود مجبوراً گھر چھوڑ کے, جیسے ہم نے سنا کہ پنڈی, قطر, کویت, کہاں جا رہے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میرے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ جب لوگ اپنا گھر چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے, والدین کے لیے جاتے ہیں, تاکہ والدین کو کچھ کما کے اور کچھ بن کے بتا سکیں. لیکن مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو کیا والدین اس گھر میں ہوں گے. تو یہ کیونکہ ہم بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پھر وقت نہیں آتا واپس. شکیل احمد عباسی, لوکل کمیونٹی سے تعلق ہے میرا. اور میم آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی, انتہائی خوشی ہوئی ہے ہمیں آپ کو دیکھ کے. آپ کے کرو ممبرس کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ہماری عزت افزائی کی ہے, ہمارے علاقے میں آئے. یہاں کافی سارے مسائل ہیں, جیسے سب بھائیوں نے بتایا ہے کہ بجلی کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. تو تعلیم کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نیچے گلی بازار میں ہمارا ہائی اسکول ہے, بچیوں کو ہائی اسکول ہے. وہاں پہ ہیڈ مسٹر جو ہے نا وہ تقریباً 3-4 سال سے نہیں ہے. اچھا. ٹیچرز جو ہیں نا وہ پراپر طریقے سے, کیونکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اگر نہ ہو نا تو پھر وہ کیئر نہیں کرتی. تعلیمی معیار انتہائی گرا ہوا ہے. لیکن حکام بالا سے کافی مرتبہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہیڈ مسٹر کو اپوائنٹ کریں یہاں پہ پراپر طریقے سے, کیونکہ ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی, آگے جنریشن جو ہے نا وہ پڑھی ہوئی ہوگی. اس سے تعلیم بنیادی چیز ہے, لیکن کوئی توجہ نہیں ہو رہی. بڑے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اتنا خوبصورت یہ ایریا ہے, اتنی آپ کو محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, کہ گھر بھی بنایا ہوا ہے, یہاں پہ واپس بار بار بھی آتے ہیں. اور قطر بڑی خوبصورت جگہ ہے, آئی لو اٹ, لیکن آف کورس مطلب یہ آب و ہوا تو نہیں ہے. اور آپ مجھے کیا بتا رہے تھے کہ جب ہم باہر دکھاتے ہیں یہ ویڈیوز تو وہ کہتے ہیں ارے بھائی تمہارا یہ ہے تو یہاں پہ کیا کر رہے ہو. لیکن اکنامک مائیگرنٹس ہیں آپ میری بات سمجھیں, کیونکہ میں ایز این اوورسیز پاکستانی رات گئے یا صبح سویرے اگر کوئی بھی ایسے فون آ جاتا تھا تو آپ کا بڑھیا اللہ خیر, کیونکہ ماں باپ ہوتے ہیں اور آپ کا کانسٹنٹلی کام وہاں کر رہے ہیں, دل یہاں لگا رہتا ہے. کیسا لگتا ہے؟ فرسٹ آف آل میم تھینک یو فار گیونگ اس چانس ٹو ریز اوور وائس. تھینک یو فار آل آف یور ٹیم. میم فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے فیملی کو چھوڑ کے ابراڈ جاتے ہیں, اوورسیز جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے آپ کے لیے. آپ یہاں سے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ جا کے تو آپ کا ایک ہوتا ہے 2 سال یا 1 سال یا 3 سال کے لیے آپ ایک قید ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد بے شک آپ نارملی ایک لائف جی رہے ہیں, اور خاص کر ایک ایسا گولڈن علاقہ چھوڑ کر, ایک ایسی گاڈ گفٹیڈ علاقے کو چھوڑ کر آپ جاتے ہیں, تو یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. جب کوئی آپ حادثہ ہو جاتا ہے فیملی میں, یا کوئی اچھا ایونٹ ہے, یا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فیملی میں, اور اس ٹائم جب آپ وہاں پر پہنچ نہیں سکتے, ٹائم پر پہنچ نہیں سکتے, یہ بہت بڑی بے بسی ہوتی ہے. تو اس وقت بہت مایوسی بھی ہوتی ہے انسان کو کہ انسان کس قید میں ہے. مقصد ہمارے جرگے کا یہی ہوتا ہے, کیونکہ میں بار بار پروگرام کی کیچ فریز ہی ہے کہ کیا ان مسائل کے ساتھ مرنا ہے یا ان کو حل کرنا ہے. اور میں تو نیت باندھ کے آئی ہوں زندگی میں بھی اور اس پروگرام کے ساتھ بھی کہ مسائل کا حل ہم ہی نے نکالنا ہے. مسائل کا حل ہمارے پاس ہے بھی, اور مسائل کا حل تب ہوتا ہے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں, اور آواز آپ تب اٹھاتے ہیں جب آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ایکچولی جب آپ فیئر کو اوور کم کرتے ہیں, اپنے خوف کو پار کر جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ پہاڑوں میں سے
रास्ते निकाल लेते हैं। और ये जो पहाड़ हैं इनमें से रास्ते अंग्रेज़ हमें निकाल के दे के गए हैं, पाइपलाइंस भी बिछा के गए हैं, ट्रैक्स भी बता के गए हैं, हम ही कुछ रास्ता भूल गए हैं। तो मुझे लगता है कि रास्ता भी हम ही निकालेंगे और जो सियासतदान हैं उनसे भी मुतालबा हमें ही करना पड़ेगा, वो भी इसी माशरे की पैदावार हैं, तो हमें उनको भी ये बावर कराना पड़ेगा कि वो हमारी खिदमत के लिए, हमारी सर्विस के लिए आगे आए हैं, ना कि उल्टी गंगा यहाँ पे बह रही हो। प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा, खानसपुर ज़रूर आइएगा और अपना रिव्यू भी दीजिएगा। आई एम गोइंग टू हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।